गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हमारा टेंस सीखने का 5वां दिन है और आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को सीख लिया है और आज हम सीखने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बेसिकली होते क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य वाले सेंटेंस होते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें क्वेश्चन किया जाता हो, जिसका आंसर हम या तो हाँ में दे सकते हैं या तो ना में दे सकते हैं। जैसे मैंने पूछा क्या राम खाना खाता है, तो आप बोल सकते हो या हाँ या ना। ठीक है, क्या राजू पुस्तक पढ़ता है, हाँ या ना। ठीक है, तो अब ये हो गए हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल्स। ठीक है, तो इंडेफिनिट क्यों है, क्योंकि लास्ट में ता है। ठीक है, और ह से प्रेजेंट है और क्या से क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो जैसे हम जानते हैं कि हम जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन पूछने के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसी तरीके से हमारे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। ठीक है, वो भी कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड एट स्टार्टिंग, यानी ऐसे वर्ड या ऐसे सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं हमारे, ये मैंने पहले दिन ही बताया था, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, कितनी, कब, कौन। ठीक है, तो इस तरीके के जो भी शब्द हमारे सेंटेंस में आते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड एट स्टार्ट, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या राजू गाना गाता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ दे सकते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड क्या है वो कहाँ पे है, स्टार्टिंग में है। जैसे ही हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वहीं पे ही हमारा क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, क्या। तो इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड एट स्टार्ट। ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पहला टाइप होता है। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल इसी में देखो जो कि प्लूरल सब्जेक्ट का है, क्या तुम सब घर जाते हो। ठीक है, तो ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड एट स्टार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन वर्ड एट मिडिल, यानी कि जब क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे आया हो, मिडिल में आया हो। अच्छा, वैसे मैं कैटेगराइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है तो उसका ट्रांसलेशन करने का रूल अलग होता है और जब क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आता है तो उसका ट्रांसलेशन करने का रूल अलग होता है। जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो आपको इस बात का काफ़ी खास ध्यान रखना होगा। अगर आप इस चीज़ को मिस करते हैं तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो सकता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन वर्ड एट मिड का एग्जांपल देखते हैं हम लोग, राम घर क्यों जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा क्यों है, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड है वो कहीं ना कहीं सेंटेंस के बीच में आया हुआ है। वे सब खाना कब खाते हैं, जो हमारा कब क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, सॉरी क्वेश्चन सेंटेंस है, ठीक है, सॉरी जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है वो कहाँ पे आया हुआ है, बीच में आया हुआ है। वे सब खाना कब खाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दो तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैटेगराइज किया है। पहला है क्वेश्चन वर्ड एट स्टार्ट और दूसरा है क्वेश्चन वर्ड एट मिड। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं और इनको सीखने वाले हैं, तो बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन वर्ड एट स्टार्ट वाले सेंटेंसेस की। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड एट स्टार्ट, यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, क्या राम घर जाता है, और इसका ट्रांसलेशन हो गया डज राम गो टू होम। ठीक है, क्या राम घर जाता है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो गया, डज राम गो टू होम। जी हाँ दोस्तों, जब भी क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में आता है तो ये जो हमारा क्या होता है, यानी जो ये पहला क्वेश्चन वर्ड होता है, इसकी जो मीनिंग होती है वो वाट माने क्या होता है, लेकिन हम वाट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इस क्या को हम हेल्पिंग वर्ब की मदद से लिखते हैं। जैसे राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डज लगती है, तो हम क्या लिखेंगे, डज। ठीक है, क्या लिखेंगे, डज राम गो टू होम। अच्छा, एक चीज़ देखो दोस्तों, अगर हम इस डज को हटा दें तो हमारा ट्रांसलेशन जो बन जाता है वो बन जाता है राम गो टू होम। ठीक है, राम घर जाता है, यानी जो ये क्या है, इसी की मीनिंग बस हमको हेल्पिंग वर्ब के अनुसार रखनी है। तो इतना ही सरल होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सेम जो नेगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, वही इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की भी हेल्पिंग वर्ब होती है। पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। बस सिंपल सेंटेंस की बात करें तो वहीं पे केवल एस या ईएस का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या के लिए क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, क्या तुम स्नान करते हो, तो यहाँ पे तुम स्नान करते हो का ट्रांसलेशन क्या होगा, यू बाथ। और बस क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ है तो तुम है, तुम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके लिए क्या लगा दो, डू लगा दो, तो क्या हो जाएगा, डू यू बाथ। यानी हम यहाँ पे सिंपल सेंटेंस के रूल से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, बस स्टार्टिंग में डू या डज लगाना है और मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाना है। ठीक है,
तो जैसे हम सिंपल सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते थे वैसे ही हम इंटरोगेटिव के फर्स्ट टाइप सेंटेंस का ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। बस हमको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में डू या डज लगाना है, और वो भी कहाँ पे लगाना है, एकदम स्टार्टिंग में लगाना है, सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में, क्योंकि ये कैसे वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड एट स्टार्ट। जब भी क्वेश्चन वर्ड एट स्टार्ट आते हैं तो हमको हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ पे लगानी होती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगानी होती है। बस यही एक चीज़ का ध्यान रखना है हम लोगों को। आइए बढ़ते हैं आगे, इसके रूल को फॉर्म करते हैं। हाउ टू फॉर्म रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फर्स्ट टाइप का। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, क्या वह खाना खाता है। तो क्या वह खाना खाता है, तो मैं जानता हूँ वह खाना खाता है कि अगर ट्रांसलेशन करना हो तो ही ईट फूड। ठीक है, और क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है इसलिए इसमें क्या लगा दो, क्या के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लग जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, तो देखो इसका ट्रांसलेशन करने का कैसे करना है। जैसे क्या है तो क्या का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डज। क्या का ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, डज। वह सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के आधार पे ही हमको यहाँ पे क्या लिखना है, क्या लिखना है। ठीक है, जैसे डज ही के बाद अब हम एकदम लास्ट में जंप करेंगे। कहाँ पे जंप करेंगे, लास्ट में। डज ही ईट क्या खाता है, खाना। तो वापस लौटेंगे तो क्या मिला हमको, खाना। तो डज ही ईट फूड। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये रूल और ये ट्रांसलेशन करने का तरीका समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारी क्लैरिटी आ पाए। ठीक है, जैसे क्या वह पढ़ाई करता है, क्या वह पढ़ाई करता है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। तो क्या हो जाएगा, डज ही स्टडी या डज ही डू स्टडी। क्या तुम सब लड़ते हो, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा, क्या की मीनिंग यहाँ पे क्या हो जाएगी, डू हो जाएगी। डू यू फाइट। क्या सीता भाग लेती है। ठीक है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज आएगी। डज सीता पार्टिसिपेट। क्या राजू किताब पढ़ता है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज आएगी। डज राजू रीड बुक। ठीक है, क्या वह फ़ोन चलाता है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो डज ही यूज फ़ोन। क्या वे सब घूमने जाते हैं, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डू आ जाएगी। डू दे गो फॉर अ वॉक। क्या वे सब अपना कार्य करते हैं। वे का अपना का मीनिंग होता है देयर। ठीक है, दे का अपना का मीनिंग होता है देयर दोस्तों, और ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगेगी, डू लगेगी। ठीक है, और कहाँ पे लगेगी, एकदम स्टार्टिंग में लगेगी। एकदम स्टार्टिंग में क्यों लगेगी, क्योंकि हमारा ये पहला टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस का जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा कहाँ पे लगती है, स्टार्ट पे लगती है। ठीक है, तो क्या वे अपना कार्य करते हैं, डू दे डू देयर वर्क। ठीक है, तो अपना की मीनिंग इस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताने के लिए बोली थी, तो इसमें मैं अपना की मीनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे आई यानी जब भी मैं आएगा, मैं अपना काम करता हूँ, तो आई डू माई वर्क। ठीक है, आगे मैं इसका एक डिटेल्ड एक्सरसाइज भी लाऊंगा अपना पे, वो इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ख़त्म हो जाने के बाद मैं लाऊंगा एकदम लास्ट में। ठीक है, जैसे वी का क्या होता है, वी का आवर होता है। जैसे हम अपना काम करते हैं तो वी डू आवर वर्क। तुम अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क। वे अपना काम करते हैं, दे डू देयर वर्क। वह अपना काम करती है, सी डज हर वर्क। वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। यह एक पेड़ है, इट इज़ अ पेड़। यह इसकी खूबसूरती है, इट इज़ इट्स ब्यूटी। ठीक है, तो जब भी निर्जीव वस्तुओं के लिए हम यूज़ करते हैं तो इट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपना की मीनिंग। आई का माई, वी का आवर, यू का योर, दे का देयर, सी का हर, ही का हिज, इट का इट्स। ठीक है, तो ये अपना की मीनिंग आप लोगों को याद रखनी है, काफ़ी काम में आएगी। इस पर मैं डिटेल्ड एक्सरसाइज आगे लाऊंगा, और जब मैं लाऊंगा तब भी मैं आप लोगों को इसका एक बार रिकॉल और रिवीजन करवा दूंगा। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप जो पढ़ रहे हैं उसका ट्रांसलेशन करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। अभी यहाँ पे इसी में एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड एट मिड का। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड एट मिडिल ऑफ द सेंटेंस। जब हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ पे होता है, मिडिल में होता है सेंटेंस के, तब हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर आपको पहले टाइप पता है तो बस उसी के आगे क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिख देनी है, बाकी सारा का सारा सेम टू सेम रहने वाला है। जैसे राम बाजार कब जाता है, अगर हम कब को हटा दें और इसका ट्रांसलेशन करें तो हम लिख सकते हैं राम गोज टू मार्केट। ठीक है, तो क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस तो है नहीं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो गोज नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगती है, तो हम क्या लिखेंगे, राम गो टू मार्केट। ठीक है, और यहाँ पे कब आ रहा है तो व्हेन डज राम गो टू मार्केट। ठीक है, ये आगे मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाऊंगा। अभी बस एक क्लियर एग्जाम्पल बनाने के लिए मैंने बता दिया। जैसे अगला एग्जाम्पल है श्याम खाना क्यों खाता है। सबसे पहले तो इसे हमें पहचानना सीखना है। पहचानने सीखने में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आया हुआ है, तो इस तरीके के सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का मीनिंग और फिर लास्ट में या बाद में आगे का ट्रांसलेशन करना होता है। तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन वर्ड एट मिडिल टाइप के सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखनी होती है। जैसे राम खाना कब खाता है,
अगर राम खाना कब खाता है में हम देखें तो जो राम खाना कब खाता है इसमें जो कब है वो इंट्रोगेटिव शब्द है, ठीक है, यानी वो इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो हमको सबसे पहले जब भी सेकेंड टाइप के ट्रांसलेशन करते हैं इंट्रोगेटिव का, तो उसमें सबसे पहले हमको कब की मीनिंग लिखनी होती है, यानी जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी मीनिंग लिखनी होती है। तो कब की मीनिंग क्या होती है, व्हेन, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। उसके बाद जैसे हमने पहले टाइप का ट्रांसलेशन किया था सेम टू सेम वैसे ही इसका ट्रांसलेशन करना होता है। जैसे व्हेन डज राम ईट फूड, ठीक है। तो देखो अगर मैं डज राम ईट फूड की बात करूं तो ये तो हमारा पहले टाइप का ही सेंटेंस हो गया, बस उसके आगे व्हेन लगा दिए तो क्या हो गया, ये सेकंड टाइप का हो गया। तो इस चीज़ को आप तभी क्लियर कर पाएंगे या तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इसको बिना मेरे वीडियो के, जैसे मेरे वीडियो को रोकिए और अपने से 2-4 मिनट इस पर सोचिए और अपने से ट्रांसलेशन करिए, तब आप लोगों को क्लैरिटी मिल पाएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी ये ऐसे लग रहा होगा कि जैसे बहुत हार्ड है, हार्ड वर्ड कुछ नहीं है, बस एक बार प्रैक्टिस करिए और अपने मन से इसको सोचिए बिना किसी हेल्प के, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। जैसे सीता और गीता बाजार कब जाती हैं, तो सबसे पहले हम कब की मीनिंग लिखेंगे, तो कब की मीनिंग हो जाएगी व्हेन। और सीता और गीता कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने लिखी मीनिंग कब की, व्हेन। सीता और गीता कैसे सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई, डू। अब ये कब खत्म और व्हेन खत्म, ठीक, और ये हेल्पिंग वर्ब का माजरा भी खत्म। अब ट्रांसलेशन पे आते हैं। ट्रांसलेशन कैसे करना है, सीता और गीता, तो सीता और गीता क्या है, सब्जेक्ट है, और से इनको मिला के बनाया गया है ना, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। जब और से मिला के बनाया जाता है तो कैसे हो जाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाते हैं, सीता और गीता। तो सीता एंड गीता, सीता एंड गीता। उसके बाद एकदम लास्ट में आएंगे कहाँ पे, जाना, जाना क्या हो गया, गो। वापस लौटेंगे, कब मिला, कब लिख चुके हैं, इसको काट देंगे। कहाँ आया, बाजार आता है, गो टू मार्केट, तो मार्केट की मीनिंग लिखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ट्रांसलेशन करना है। ऐसे ही इसमें देखिए राम खाना कब खाता है, तो कब की मीनिंग लिखेंगे व्हेन, और राम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज आ जाएगी। उसके बाद राम को लिखेंगे, राम लिख दिए। उसके बाद एकदम ऐसे जंप करके लास्ट पे आ जाएंगे, ईट मिला खाना, तो ईट लिख दिए। उसके बाद वापस लौटेंगे, कब मिला, कब का नहीं करना है क्योंकि इसका तो कर चुके हैं, इसको क्रॉस कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, खाना मिलेगा, फूड। यहाँ पे हमारा खत्म हो गया तो इसलिए यहीं से ट्रांसलेशन रोक देंगे। तो जब भी आपको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आती है तो आप हमेशा इसी रूल का इस्तेमाल करिएगा फर्स्ट से लास्ट में, और बस थोड़ा हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा और टाइप ऑफ सेंटेंस का भी ध्यान रखिएगा। तो आइए इसका रूल बना लेते हैं क्वेश्चन वर्ड एट मिडिल वाले का। क्वेश्चन वर्ड एट मिडिल वाले का रूल कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर का एग्जांपल देखिए जो लिखा, व्हेन डू सीता एंड गीता गो टू मार्केट, ठीक है। तो व्हेन क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सीता एंड गीता सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड लिखेंगे। तो इस तरीके से रूल बन गया। मेरी एक यही एडवाइस है दोस्तों आप लोगों से कि आप कभी भी रूल याद करने की कोशिश मत करिए। रूल याद करने से अच्छा है आप एक सेंटेंस याद कर लीजिए और उसी सेंटेंस के आधार पे, ठीक है, उसी सेंटेंस के आधार पे आप ट्रांसलेशन करिए, ठीक है। जैसे कि इसमें याद कर लीजिए कि क्या राम घर जाता है, डज राम गो टू होम, राम घर कब जाता है, व्हेन डज राम गो टू होम। क्या तुम घर जाते हो, डू यू गो टू होम, तुम घर कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू होम। तो इस तरीके से आप इस तरीके के सेंटेंस को याद करके अपना ट्रांसलेशन बनाइए और उसी रूल को अपने दिमाग में रखिए और उसी रूल के आधार पे हर इंटरोगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप लोग कर दीजिए। तो ये काफ़ी ईजी और आसान होता है, इस तरीके से याद रखना। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ ताकि हमारे सेंटेंसेस में और क्लैरिटी आ सके, ठीक है, कहीं भी हमको ट्रांसलेशन करने में दिक्कत ना आए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे है हमारा राम अपना पाठ कब याद करता है। तो राम क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अपना पाठ कब याद करता है। तो राम के लिए अपना की मीनिंग होती है हिज, मेल के लिए अपना की मीनिंग हिज होती है और फीमेल के लिए अपना की मीनिंग हर होती है। इस बात का आप लोग काफ़ी अच्छा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये राम अपना पाठ कब याद करता है आप लोगों को अपने से करना है। सीता और गीता गाना कब गाती हैं, ये भी आपको अपने से करना है। वीडियो रोकिए और इन दोनों को ट्रांसलेशन करिए और मैं अब बता रहा हूँ, ठीक है। राम अपना पाठ कब याद करता है, तो कब की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। उसके बाद राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज, व्हेन डज राम लर्न हिज लेसन, ठीक है। सीता और गीता गाना कब गाती हैं, व्हेन डू सीता एंड गीता सिंग अ सॉन्ग। वे सब घर क्यों जाते हैं, वाई डू दे गो टू होम, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, डू, और सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तुम स्नान क्यों करते हो, वाई डू यू टेक अ बाथ या वाई डू यू बाथ। वह लड़ाई क्यों करता है, वाई डज ही फाइट। मोहन आम क्यों चुराता है, वाई डज मोहन स्टील मैंगोज। वे सब भीख क्यों मांगते हैं, वाई डू दे बेग।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी अगर आप मेरे कहने पे एक सेंटेंस याद करते हैं और उसका ट्रांसलेशन याद करते हैं और बाद में उसको अपने मन में सोचते हैं तो। ठीक है, अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। होमवर्क और ये मिसलेनियस है, दोनों का मिक्सचर है। ये हमारा फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का मिक्सचर है, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये थोड़ा ट्रिक हो सकता है, माइंड लगाना पड़ेगा आप लोगों को इसका ट्रांसलेशन करने में। पहले मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं सबका ट्रांसलेशन भी बता दूंगा, आप उसको मिलाइएगा। ठीक है, क्या राजू खाना खाता है, क्या तुम पढ़ाई करते हो, वह सब फल क्यों खाते हैं, वह सब गाड़ी क्यों चलाते हैं, वे तुम स्नान कब करते हो, क्या वे सब गांव जाते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, तो क्या राजू खाना खाता है, ये फर्स्ट टाइप का है, तो फर्स्ट टाइप में हमेशा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगती है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगाएंगे, क्या राजू खाना खाता है। तो ये आप लोगों को करना है, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।